हरे कृष्णा, गुड हरे इवनिंग कृष्णा एवरीवन। प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड इवनिंग। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है भगवत गीता के सेशन में। तो आज हमारा श्लोका है दूसरे अध्याय का, क्या बोलते हैं इसको, 46 श्लोक, 46वां श्लोक। तो कृपया आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यावान अर्थ उदपाने यावानर्थ यावान अर्थ उदपाने उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः सर्वतः संप्लुतोदके संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् तावान् सर्वेषु सर्वेषु वेदेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। कोई रिसाइट करना चाहेगा क्विकली? यस, निशा माता जी। यावान अर्थ उदपाने यावान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। हरि बोल, जय हो। थैंक यू निशा माता जी। ट्रांसलेशन। Translation: all purposes served by a small whale can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो हमारे शास्त्र जो हैं, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे, अधिकांश लोग जो रहते हैं उनका फोकस रहता है रीति रिवाजों पे। जैसे हम देखते हैं हमारे हिंदू समाज में भी बहुत सारे अलग अलग, कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, उसमें घर में लोग सभी साथ में बैठ के कुछ तो कथा पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, और चालीसा वगैरह अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ये कल्चर का पार्ट है। लेकिन अगर हम उसको बिना जानकारी के करते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। जैसे एक बार का एक उदाहरण है, एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर ने 3 लोगों को काम पे लगाया था गार्डन में। ओके, उनको पौधे लगाने थे। तो एक व्यक्ति को बोला कि तुम गड्ढा खोदो, दूसरे व्यक्ति को बोला कि तुम बीज डालो, और तीसरे व्यक्ति को बोला कि तुम गड्ढे को ढको, वापस से मिट्टी से वापस से ढको गड्ढे को। ओके, तो सबने अपना अपना काम याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, और अगले दिन सब लोग आए अपना अपना काम करने के लिए। और गलती से क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई कि जो बीज वाला व्यक्ति वो आया नहीं, वो एब्सेंट हो गया। तो ये जो 2 व्यक्ति थे, इनको पता था हमारा काम क्या है, तो दोनों लग गए काम पे। सामने वाला व्यक्ति, पहला वाला व्यक्ति गड्ढा खोदते जा रहे हैं, और तीसरा वाला व्यक्ति गड्ढा भरते जा रहे हैं, गड्ढा खोदते जा रहे हैं, गड्ढा भरते जा रहे हैं। ऐसे करके पूरे 3-4 घंटे उन्होंने निकाल दिए, और उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा होता है जब हमें सिर्फ रीति रिवाज पता है, उसके पीछे का कारण नहीं पता। उनको सिर्फ अपना काम पता है कि हमको गड्ढा खोदना है, तीसरे वाले को पता है कि मुझे गड्ढा भरना है। लेकिन भाई खोद क्यों रहे हो आप, खोदने के पीछे पर्पस क्या है, वो नहीं पता। तो उसी प्रकार से हो जाता है कि हमें रीति रिवाज पता है, एकदम परफेक्टली पता है, एक एक मंत्र का एकदम हम परफेक्टली उच्चारण करेंगे, लेकिन ये नहीं पता, उसका मीनिंग ही नहीं पता, उसके पीछे का कारण ही नहीं पता। कभी कभी तो आजकल के ज़माने में ऐसा भी मैंने सुना है कि किसी के शादी में जो पुजारी आते हैं, पंडित जी आते हैं, उनको मंत्र याद नहीं आ रहे, तो मृत्यु के समय जो, क्या बोलते हैं उसको, श्राद्ध के समय जो मंत्र बोले जाते हैं, वही बोल के चले जाते हैं वो। और लोगों को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंत्र से क्या ही रखा है, उनको तो बस रीति रिवाज पालन करवाना है। तो
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को वेदास पता है, वैदिक मंत्रोच्चारण पता है, रीति रिवाज पता है। पहली बात तो वो भी कई बार नहीं पता रहती हमको, हम अपने मन मुताबिक कुछ भी करते हैं। लेकिन ठीक है, अगर किसी को पता भी है तो उसके पीछे का पर्पस लोगों को पता नहीं रहता, ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने बचपन से सुना था हमारे रिश्तेदारों से कि अगर सपोज आप कभी नहा नहीं पाते, सपोज आपको कोई शुद्ध का मतलब क्या बोलते हैं, कोई पूजा पाठ का कार्य करना है और आप नहा नहीं पा रहे, तो सिंपल एक मंत्र अगर आप बोलोगे तो उससे आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। और वो मंत्र क्या है? पवित्रम अपवित्रो वा। ओके, ये मंत्र मुझे सिखा दिया बचपन से और मैंने याद कर लिया ये मंत्र को, पवित्रम अपवित्रो वा। आप में से किसी ने सुना ये मंत्र? यस। और मुझे बताया गया था कि बस तुम ये पवित्रम अपवित्रो वा बोल दोगे तो तुम्हारा शुद्धिकरण हो जाएगा। और लग भी रहा है सुनने में, पवित्रम व पवित्रम अ क्या पवित्रो अपवित्रम वा, पवित्र अपवित्र से पवित्र हो जाओगे, ऐसा लगता भी। जैसे हमने देखा है ना उसमें हैरी पॉटर मूवी में, वो आबरा कडाबरा कुछ तो ऐसे करके वैसे छड़ी घुमाते हैं तो जादू हो जाता है। मुझे लगा बस ये मंत्र बोलने से ऐसे जादू हो जाएगा अचानक से, लेकिन कुछ ऐसा फील नहीं होता था, ऐसा कुछ पवित्र हो गया ऐसा कुछ फील नहीं होता था। और लगता भी था कि पवित्र करने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, एक मंत्र बोलने से कैसे पवित्र हो जाएंगे, राइट? बाद में पता चला, जब थोड़ी बुद्धि आई तो पता चला कि वो मंत्र बोलने से कोई पवित्र नहीं होता, वो मंत्र के ऊपर मेडिटेट करने से पवित्र होते हैं। और वो मंत्र पूरा मंत्र नहीं है। पूरा मंत्र किसी को पता है? एनीवन नोस द कंप्लीट मंत्र? मैं बताऊं प्रभु जी? बताइए। पवित्रम अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्ष च बाह्यंतरम शुचि। हाँ, हरि बोल। और आखिरी में श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ये 3 बार बोलते हैं। तो दिस इज द एंटायर मंत्र। इसका मीनिंग क्या है? पवित्रम अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। आप पवित्र हो या आप अपवित्र हो या आप किसी भी स्थिति में हो, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, अगर आप पुंडरीकाक्ष को स्मरण करते हो, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मतलब लोटस, अक्ष मतलब आईज, अगर आप ऐसे कमल नेत्रों वाले जो भगवान कृष्ण है, पुंडरीकाक्ष मतलब भगवान कृष्ण, अगर आप उनका स्मरण करते हो, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभयंतर शुचि, मतलब वो बाहर से और अंदर से आप शुचि हो जाओगे। तो क्या वो सिर्फ पवित्रम अपवित्रो से शुचि हो रहे हैं, शुद्धिकरण हो रहे हैं? नहीं, शुद्धिकरण किससे होगा? भगवान कृष्ण का स्मरण करने से। हाँ, भगवान कृष्ण का स्मरण करने से शुद्धिकरण होगा। तो ये मेन चीज है, यही भूल गए हम। ये सीड के समान है, सीड डाला ही नहीं, बस गड्ढा खोदे डाल रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो ऐसा होता है जब हमें अर्थ नहीं पता रहता मंत्रों का, हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और फिर कई बार इसके ऊपर झगड़े भी हो जाते हैं। एक बोलता है कि अरे इस तरीके से करना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं उस तरीके से करना चाहिए, और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो इसीलिए असली में, अगर असली मायने में कोई भी रीति रिवाज का जो अल्टीमेट पर्पस है वो सॉल्व होता है जब हम उसको जानकारी के साथ करते हैं, उसके पीछे का कारण जानते हैं, कैसे करना है वो जानते हैं, और उसका भाव क्या है वो जानते हैं। सोच समझ के सही मानसिकता के साथ जब हम करते हैं, माइंडसेट के साथ जब हम करते हैं, तब जाके उसका कुछ फायदा होता है, लाभ होता है। तो अभी आप मुझे बताइए, जितने भी वेदास हैं उनमें जो भी अलग अलग रीति रिवाज दिए गए हैं, अलग अलग चीजें बताई गई हैं, उन सबके अलग अलग कारण क्या हैं? अल्टीमेटली वेदास हमें क्या सिखा रहे हैं? वेदास हमें क्या क्या सिखा रहे हैं? वेदास का पर्पस क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सिमिलरली ऑल द पर्पसेस ऑफ वेदास कैन बी सर्व्ड बाय वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम। तो वेदास के पीछे का पर्पस क्या है? बोलिए। भगवान का प्रेम और भक्ति पाना। ओके, वो तो अल्टीमेटली हो गया, लेकिन वेदास, फिर तो बस यही एक सेंटेंस लिखना चाहिए था कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। फिर इतने सारे वेदास शास्त्र क्यों लिख दिए वेद व्यास जी ने?
तो सारे वेदास का पर्पस क्या क्या है, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं वेदास? जीवन को एक सही दिशा देते हैं वेदास। वेरी गुड, जीवन को एक सही दिशा देते हैं। और कुछ? कृष्ण की ओर जाना। सारे वेदास नहीं बोलते कृष्ण की ओर जाना, कुछ कुछ वेदास अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने को भी बोलते हैं। लेकिन क्या है पर्पस वेदों का? एब्सोल्यूट ट्रुथ को अंडरस्टैंड करना। ओके, ठीक है। क्या करेंगे अंडरस्टैंड करके? अभी वेदास जो है वो सभी के लिए लिखे गए हैं, वेद व्यास जी ने सबके लिए लिखे हैं वेदास। हर कोई तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, हर कोई स्पिरिचुअल फिलोसफी को नहीं समझना चाहता। यस, तो वैष्णवी माता जी हैज गॉट इट राइट कि स्पिरिचुअल और मटेरियल एडवांसमेंट कैसे हो, ये हमारे वेदास बताते हैं। तो वेदास सिर्फ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रगति के बारे में ही नहीं बताते, वो हमारी ओवरऑल प्रगति के बारे में बताते हैं। हम भौतिक रूप से भी कैसे प्रगति करें, खुद बेसिकली हम खुशी कैसे प्राप्त करें, हम खुशी, सुख, आनंद और उपलब्धि, और मतलब बेसिकली हम अपने जीवन को साकार कैसे करें, और उसके अलग अलग तरीके बताए हैं वेदों में। राइट, कुछ वेदास बोलते हैं कि आप अलग अलग कर्म कांड की एक्टिविटीज करो जिससे आप देवी देवताओं को प्रसन्न करो, देवी देवता आपको अलग अलग उपलब्धियां देंगे। कुछ बोलते हैं कि आप देवी देवताओं को प्रसन्न कर ही रहे हो तो फिर इस संसार में क्यों कर रहे हो, आप फिर स्वर्ग चले जाओ, स्वर्ग में जाके उनकी तरह आप भी सुखी रहो, एंजॉय करो। फिर कुछ बोलते हैं कि अगर तुमको एंजॉय करना ही है तो थोड़े समय के लिए क्यों कर रहे हो, निरंतर काल के लिए करो, तुम ब्रह्म ज्योति में चले जाओ, मुक्ति प्राप्त कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो। और फिर बहुत कम कुछ श्लोक हैं जो कुछ शास्त्र हैं जो बताते हैं कि मुक्ति में भी तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली मुक्ति से भी परे अगर तुम जाओगे, भगवत धाम जाओगे, वैकुंठ, तो वहां पे जाके फिर तुमको वास्तविक आनंद मिलेगा। तो ऐसे करके अलग अलग चीजें बताई जाती हैं शास्त्रों में। लेकिन इन सबका सार क्या है? इन सबका सार है कि हम आनंद कैसे प्राप्त करें। सारे शास्त्र हमें आनंद और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सारे शास्त्र हैं। इज दिस क्लियर? सारे शास्त्रों का पर्पस क्या है कि हम कुछ ना कुछ तरीकों से हम आनंद प्राप्त करें, अपने जीवन को ऊपर उठाएं और हम सुरक्षा प्राप्त करें अपने जीवन में। तो ये सारे जितने भी अलग अलग पर्पसेस हैं शास्त्रों के, ये एक चीज करने से प्राप्त हो सकता है, जो कि आप में से कुछ ने बोला कि अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से सारे जितने भी अलग अलग हमारे पर्पसेस हैं वेदों को पढ़ने के, वो सारे पर्पसेस सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? उसके लिए एक सुंदर सा एक एग्जाम्पल आता है। एक बार आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये, बट जितनी बार भी सुनेंगे उससे हमारे हृदय में और ज्यादा ये अंदर जाएगा ये एग्जाम्पल। तो इसीलिए कई बार अगर हमको मल्टीपल टाइम सेम चीज भी सुनने को मिलती है तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप सेम ही जगह पे गड्ढा वार करते रहोगे तो गड्ढा और डीप जाएगा। तो वैसे ही हम सेम ही चीज अगर बार बार भी सुनते हैं तो बार बार सुनने से भी वो हमारे जहन में और ज्यादा अंदर जाएगा। तो इट्स ओके टू हियर मल्टीपल टाइम्स। तो एक बार एक राजा था, वो बोला कि मेरे बर्थडे के दिन मैं पूरे सिटी में घूमूंगा और मुझसे जो भी कुछ भी मांगेगा मैं उसको देने को तैयार हूँ। तो वो ऐसे घोड़े पे जाते जाते एक बार उसी दिन उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि लकड़ी का गट्ठा लेके जा रही है अपने कंधे पे। तो वो अम्मा से पूछता है, अम्मा क्या चाहिए आप बताओ, मैं आपको जो मांगूंगी वो देने को तैयार हूँ। तो अम्मा बोलती हैं, बेटा मेरा ये जो कंधा है बहुत दर्द हो रहा है, आप क्या करो, ये जो लकड़ी का जो गट्ठा है मेरे इस कंधे से उठा के उस कंधे पे रख दो, एक कंधे से उठा के दूसरे कंधे पे रख दो, मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। वो बोले ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उठाया, एक कंधे से दूसरे कंधे पे डाल दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो उसको एक दूसरा एक भिखारी टाइप एक व्यक्ति दिखा। तो उसने उसको बोला कि क्या चाहिए, तो वो बोला कि मुझे आपके जो जैकेट है उस जैकेट का मुझे गोल्ड का जो तुम्हारा बटन है वो गोल्ड का बटन चाहिए। वो बोले ठीक है, उन्होंने अपने जैकेट में से बटन निकाल के दे दिया उस भिखारी को। और आगे गया, उसको और एक बूढ़ी औरत मिली। तो बूढ़ी औरत बोली उसको कि बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी सेवा करनी है,
मुझे बस तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारी सेवा करनी है दिन रात। वो बोले अरे बर्थडे है मेरा, कुछ तो मांगो, आप कुछ मांग ही नहीं रहे। वो बोली नहीं नहीं, मुझे कुछ मांगना नहीं है तुमसे, मुझे बस तुम्हारी सेवा करनी है। वो बोला ठीक है। और फिर ये जो 3 प्रकार के लोग हैं, इनकी तुलना की जाती है इस दुनिया में अलग अलग आकांक्षा करने वाले लोगों से। तो जो बूढ़ी औरत है उसका एग्जाम्पल किसके लिए दिया जाता है? जैसे हम लोग भी कई बार जाके मांगते हैं भगवान से, देवी देवताओं से, कि भगवान देवी देवता मेरा ये करवा दो, वो करवा दो, पास करवा दो, नौकरी दिलवा दो, राइट? तो ये सब जब हम करते हैं तो कई बार देवी देवता भगवान दे भी देते हैं हमको, लेकिन वो हमारे ही कार्मिक बैलेंस से उठा के हमको दे रहे हैं वो। जैसे जो राजा था उसने उस औरत के एक कंधे से लकड़ी का गट्ठा उठा के दूसरे कंधे पे रखा, राइट? अल्टीमेटली उसी के कंधे पे था वो, और बाद में भी उसी के कंधे पे रखा। वैसे ही देवी देवता क्या करते हैं, जब हम उनसे कुछ चीज मांगते हैं इस संसार की, तो वो क्या करते हैं, हमारे ही सपोज फ्यूचर में 10 साल बाद हमारे पुण्य के अनुसार हमें 100 किलो का हैप्पीनेस मिलने वाला था। तो जो 100 किलो का जो हैप्पीनेस मिलने वाला था, उसमें से 5 किलो का थोड़ा सा निकाल के बंच हमें प्रेजेंट में दे देंगे, और फिर हमको लगेगा हम सक्सेसफुल हो गए। लेकिन फिर आगे फ्यूचर में हमने 100 किलो में से कितना निकाला? 5 निकाला क्या? कितना किलो निकाला हैप्पीनेस? 5 किलो। तो 100 में से 5 किलो निकाला तो बचा हुआ जो 95 किलो जो है उतना ही मिलेगा फिर वो फ्यूचर में हमें। तो वो हमारा ही कार्मिक बैलेंस है, हमारा ही कार्मिक अकाउंट है, जिसमें से देवी देवता थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं कुछ पार्ट निकाल के। दैट इज लाइक दैट फर्स्ट लेडी। हमको कुछ समय के लिए खुशी मिल जाती है, लेकिन बाद में फिर वो उसका भुगतान फिर वो उतना कम हो जाता है फिर फ्यूचर से। फिर जो दूसरा व्यक्ति था उसकी तुलना की जाती है स्वर्ग की जो आकांक्षा करते हैं। जैसे वो व्यक्ति था भिखारी, उसको गोल्ड की जब चीज मिली तो वो खुश हो गया, धनी हो गया कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो धन था वो क्षीण होने लग गया, खत्म होने लग गया। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्र बताते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विजंती, मतलब स्वर्ग में जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है, स्वर्ग में एंजॉय कर करके हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, तो वहां से फिर वापस हमें इस मर्त्यलोक में आना पड़ता है, भूमि पे आना पड़ता है। तो ये उसकी तरह हो गया, कुछ समय के लिए बस एंजॉयमेंट मिल रहा है। और जो तीसरी अम्मा है वो एक्चुअली भक्ति योगी से तुलना की जाती है उसकी। जो भक्ति योगी रहते हैं वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। और ऐसी जो बूढ़ी अम्मा थी, अभी उसको अगर राजा की सेवा करनी है, राजा से प्रेम करना है, तो क्या वो अपने झोपड़पट्टी में रहेगी? नहीं, उसको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। एक तो उसको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा, उस ऊपर से उसको वो राजकुमार भी मिल जाएगा अपने बेटे के रूप में। तो उसी प्रकार से जितने भी हमारे वेद शास्त्र पुराण इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं, सबका अल्टीमेट पर्पस है हमें सुरक्षा प्रदान करना, हमें आनंद प्रदान करना। और अगर हम ये एकमात्र कार्य करते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, जैसे भगवत गीता में बताया है, भक्ति करते हैं अगर हम, भगवत गीता भागवत में बताया, तो फिर ये सारे जो कार्य मतलब अल्टीमेट हमें हमारा पर्पस मिल जाता है। हमें भक्ति योगा करने से भगवान मिल जाते हैं, और भगवान हमें मिलेंगे तो सुरक्षा ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और भगवान हमें मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान से के आने से हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सारे नॉलेज का और सारे कार्यों का जो सार है वो है भक्ति योगा। इसीलिए सारे शास्त्र लिखने के बाद भी, संकलन करने के बाद भी, जो वेद व्यास जी हैं वो संतुष्ट नहीं थे। उनको था कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, मैंने इतने सारे शास्त्र लिख दिए लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। तो फिर वो वेदांत सूत्र लिखते हैं, सारे जितने शास्त्र वेद है सबका सूत्र, सबका अल्टीमेट थियोरी ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ उसमें है वेदांत सूत्र में। और फिर उस वेदांत सूत्र को कॉमन पब्लिक के समझने के लिए वो श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। और श्रीमद् भागवतम इज कंप्लीटली ऑल अबाउट भक्ति। श्रीमद् भागवतम पूरा भक्ति योगा को प्रोत्साहित करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सारे वैदिक नॉलेज का जो सार है दैट इज भक्ति योगा। तो हमें 2 चीजें पता चली आज। पहली कि हमें सिर्फ रीति रिवाजों का पालन नहीं करना चाहिए,
हमको उसके पीछे का कारण समझना चाहिए, उसको कैसे करना है सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो बैकफायर भी हो सकता है, उल्टा भी काम हो सकता है। और इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, इतना समय लगाते हैं, इतना मेहनत करते हैं और फाइनली फिर उनको पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है। तो इतना जब मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि कौन से मंत्र बोले जा रहे हैं, कौन से रीति रिवाज हम कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। नहीं पता तो हमें पूछना चाहिए, जो लोग स्पिरिचुअल माइंडेड लोग उनसे पूछना चाहिए, हमें इंक्वायर करना चाहिए। और दूसरी बात कि जितने भी रीति रिवाज सबका पालन करके हमें जो पर्पस मिलेगा, पर्पस सॉल्व होगा, वो सारे पर्पसेस अलग अलग पर्पसेस सॉल्व हो जाते हैं अगर हम सिर्फ भक्ति योगा करते हैं तो। कि भक्ति योगा के माध्यम से डायरेक्ट भगवान की हमें शरण मिलती है और भगवान की शरण में जो चाहिए सब मिल जाता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे स्मॉल वेल्स जो हैं वो अलग अलग रीति रिवाजों से कंपेयर्ड हैं, और जो ग्रेट रिजर्वर ऑफ वाटर है, ओशियन, समुद्र, वो है भगवान। तो समुद्र में ऑटोमेटिकली समुद्र के पानी से छोटे छोटे कुएं ऐसे ही भर जाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा मिलेगी हमें अगर भक्ति करके, तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएंगी। हरे कृष्णा। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय।